नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को यानी उनके जीवन परिचय और उनके साहित्य परिचय को बिल्कुल संक्षिप्त में देखा है। अब इस व्याख्यान में हम सूरदास जी ने जो 3 बड़े सुंदर पद लिखे हैं, उन 3 पदों का अध्ययन जो है हमें करना है। पहला जो पद है, उस पद में हमें माता यशोदा और कृष्ण के बीच का वात्सल्य भाव जो है दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि वात्सल्य वर्णन में सूरदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। बालक कृष्ण और माता यशोदा के माध्यम से यह वात्सल्य वर्णन जो है हुआ है। सूरदास को मात्र हृदय की गहरी पहचान थी। बालक कृष्ण की एक एक क्रीड़ा और माता यशोदा के हृदय के एक एक भाव को उन्होंने सूक्ष्म रूप से देखा है और उनके मनोभावों का बड़े गहराई से सूक्ष्मतापूर्वक और बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है। लगता है सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे और इसीलिए कहा जाता है कि सुर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है। सूरदास जी के इस पहले पद में हमें इसकी प्रतीति होती है। पहले पद में सूरदास जी ने जो है माता यशोदा, कृष्ण, यह बालक कृष्ण का रूप है और ब्रज युवतियाँ यानी गोपिकाएँ, इन तीनों की भावनाएं, उन तीनों का मनोभाव जो है इसमें बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। सूरदास जो है इस पद में कहते हैं कि मैयारी मोही माखन भावे, भावे यानी पसंद आना। मैया मुझे ये माखन जो है, मैया मुझे सिर्फ माखन ही पसंद है। जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। पकवान यानी स्वादिष्ट भोजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य भाव इस पद में वर्णित करते हुए सूरदास लिखते हैं कि माता यशोदा विभिन्न पकवान थाली में सजाकर श्री कृष्ण को प्रेम से खिला रही है, परंतु कृष्ण उन्हें खाना तो दूर देख भी नहीं रहे हैं और ऊपर से खींचकर कह रहे हैं कि यह पकवान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो माखन पसंद है। मैयारी मोही माखन भावे, मुझे जो है यह स्वादिष्ट पकवान जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ माखन पसंद है। ब्रज युवती एक पीछे दाटी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कब हो अपने घर देखो माखन खात। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिपकर सुन रही गोपिका, उनके मन में ये विचार आते हैं कि कान्हा अपनी माता संग जैसी लीलाएं कर रहे हैं वैसी ही हमारे घर में आकर करे तो कितना सौभाग्य होगा। बैठे जाई मथनिया के ढींग, मैं तब रहो छपानी।
अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में यही विचार आते हैं कि कान्हा कब अपने सखाओं के संग आकर मेरे घर माखन चोरी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी। अंत में सूरदास कहते हैं कि यह अंतर्यामी कृष्ण जो है अपनी लीला शक्ति से गोपियों के अंतर्मन की बात जान जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य भाव जो है इस पद में बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है। फिर एक बार हम यह पद और उसका अर्थ जो है देखेंगे। सूरदास अपने पद में कहते हैं कि मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती इस पीछे टाटी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कब हूँ अपने घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो चपानी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी। ये भाषा थोड़ी सी कठिन भले ही लगती हो, लेकिन उसका अर्थ जो है बिल्कुल सीधा साधा, सरल और समझने योग्य है। इस पद में सूरदास ने जो है माता यशोदा और गोपिकाओं का वात्सल्य भाव जो है वर्णित किया है, चित्रित किया है। और इस तरह का वात्सल्य भाव चित्रित करने वाले इस पद में सूरदास लिखते हैं कि माता यशोदा विभिन्न पकवान थाली में सजाकर श्री कृष्ण को प्रेम से खिला रही है, परंतु कृष्ण उन्हें खाना तो दूर देख भी नहीं रहे हैं और ऊपर से चिढ़कर खींचकर कह रहे हैं कि यह पकवान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ माखन पसंद है। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिपकर सुन रही गोपिकाओं के मन में विचार आते हैं कि कान्हा अपनी माता संग जैसी लीलाएं कर रहे हैं वैसे ही हमारे घर आकर करे तो कितना सौभाग्य होगा। अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में यही विचार आते हैं कि कान्हा कब अपने सखाओं के संग आकर मेरे घर माखन चोरी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। अंतर्यामी कृष्ण अपनी लीला शक्ति से गोपियों के अंतर्मन की ये सारी बातें जो है जान जाते हैं। तो इस तरह यह वात्सल्य भाव जो है बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित हुआ है। इस पहले पद के बाद जो है सूरदास का दूसरा बड़ा सुंदर पद जो है, इस पद में सूरदास ने एक कलाकार का रूपक बांधा है। कलाकार नृत्य करते समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहनता है। उसके पैरों में बंधे नूपुर मधुर स्वर में बजते हैं। वह कमर में फेंटा बांधता है या मस्तक पर तिलक लगा लेता है। तो यह इस धरती पर मनुष्य भी एक कलाकार है। उसे अपने जीवन काल में अनेक सारी भूमिकाएं जो है निभानी पड़ती है। तो एक अलग प्रकार का रूपक जो है कलाकार के माध्यम से सूरदास ने इस पद में जो है रखा है। वे कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, क्राम क्रोध को पहेरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुफुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम भयो मन भयो पखावाज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काची दिखराई,
जल थल सुधी नहीं काल, सूरदास की सभे अविद्या दूरी करो नंदलाल। तो इस तरह जो है हम एक प्रकार का दर्शन जो है, अलग प्रकार का जीवन दर्शन जो है, दार्शनिकता जो है इस पद में हमें दिखाई देती है। हमारे अंतर्मन के अनेक विविध प्रकार के भाव जो है हमें जीवन की जीने की एक अलग अलग दिशाएं जो है प्रदान करती है, और उसी के माध्यम से जो है सूरदास जी ने जो है एक अलग प्रकार का कलाकार का रूपक बांधकर हमें उस जीवन के दार्शनिक पक्ष से, जीवन की सच्चाई से जो है परिचित कराने का काम किया है। तो इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि कलाकार, और ये कलाकार जो है मानव है, मनुष्य है। ये कलाकार नृत्य के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहनता है। उसके पैरों में बंधे नुपुर मधुर स्वर में बजते हैं। वह कमर में फेंटा बांधता है एवं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। यह इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभाता है। जैसे काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, विषय विकारों की माला पहनता है, माया मोह उसके पैरों में बंधे नुपुर है, उनमें से निंदा रूपी रसीला शब्द निकलता है। उसका भ्रम भरा मन पखावज है, तृष्णा अंदर से अनेक प्रकार के ताल देती रहती है। कमर में माया रूपी फेंटा तथा लोभ उसके भाल पर लगा तिलक होता है। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। तथा सूरदास अपने आराध्य नंदलाल से विनंती करते हैं कि नंदलाल, सूरदास के अंदर बैठे कलाकार को बिठाकर उसका चरित्र शुद्ध बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास जी ने जो है हमारे अंदर जो विकार है, जिसे हम षड्रूपी कहते हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ माया, ये सारे विकार जो है हमारे जीवन को बिगाड़ते रहते हैं। हर प्रकार के यह विकार जो है हमारे अंतर मन को दबोचते हैं, उस पर आरूढ़ होकर हमारे जीवन के विकास को अवरुद्ध करते हैं, उसमें बाधा निर्माण करते हैं। और इसी कारण सूरदास जो है नंदलाल जी के से विनती करते हैं कि मेरे अंदर बैठे कलाकार को, जो कलाकार इस विकारों से भरा हुआ है, उसे मिटाकर मेरा चरित्र जो है शुद्ध बना दे। और तीसरा सूरदास जी का महत्वपूर्ण पद है, जिसमें हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपिकाओं की मनोदशा का एक अद्भुत बड़ा सुंदर चित्रण जो है इस पद में हुआ है। इस पद में सूरदास कहते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। आँखियाँ यानी आँखें, दर्शन यानी दर्शन। देखियो चाहती कमल नयन को। कमल नयन यानी कृष्ण के नयनों को, उनकी आँखों को कमल नयन मतलब कमल की पंखुड़ियों जैसे नयन, इस तरह की उपमा जो है यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण की आँखों को दी है। तो यह विरह में व्याकुल गोपियाँ जो है कमल की जैसी उन सुंदर आँखों को मतलब कृष्ण को देखने के लिए तरस रही है। देखो चाहती कमल नयन को, निसी दिन रहती उदासी। आए उधो फिरी गए आंगन, डारी गए गल फांसी। केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। काहू के मन की को जानती, लोगनी के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को,
करबन लेहो काशी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपिकाओं की मनोदशा का एक अद्भुत चित्रण जो है इस पद में हमें प्राप्त होता है। व्याकुल गोपियाँ कह रही है कि हे हरि, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन की प्यासी बनी हुई है। ये कमल नयन, ये आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात उदास रहती है। इस पर उद्धव आकर हमें ब्रह्मज्ञान ग्रहण करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि श्री कृष्ण जी ने जो है अपने सखा उद्धव को गोपियों को मनाने के लिए भेज दिया था। यह उद्धव जो है दर्शन मार्गी है, उन्हें जो है प्रेम की बातें जो है पता नहीं है, श्रृंगार की बातें उसका ज्ञान जो है उन्हें नहीं है। वे दर्शन मार्गी होने के कारण जो है यह उद्धव जो है आकर गोपियों को दार्शनिक बातें बताते हैं, ब्रह्मज्ञान बताते हैं, और इसी कारण चिढ़कर यह गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि उद्धव आकर हमें ब्रह्मज्ञान ग्रहण करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। हे वृंदावनवासी, केसर का तिलक लगाने वाले, मोतियों की माला धारण करने वाले कृष्ण हमारे मन की कौन जाने। लोग तो हंसी उड़ाना ही जानते हैं, हमारी विरहाग्नि देख दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन लोग जो है हम पर हंस रहे हैं, हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन इसका हम पर कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला। हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई है। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण दर्शन में ही हमें काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सकता है। अर्थात गोपियाँ कृष्ण दर्शन के जरिए ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। और इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 3 पदों में सूरदास जी ने अपने सुंदर साहित्य लेखन का परिचय दिया है। पहले पद में हम देखते हैं कि माता यशोदा और गोपिकाओं का वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति, बालक कृष्ण के प्रति चित्रित हुआ है। दूसरे पद में सूरदास जी ने मानव जीवन में या मनुष्य में छिपे हुए जो षड्रिपु होते हैं, जो विकार होते हैं, उनको जो है एक कलाकार का रूपक बांधकर जो है उसके माध्यम से उन विकारों को दिखाने का काम जो है दूसरे पद में सूरदास जी ने किया है। तो तीसरे पद में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन जो है इस तीसरे पद में हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पद जो है बड़े सुंदर है, बिल्कुल सीधे साधे और समझने लायक। इस प्रकार की ये 3 पद जो है निश्चित रूप से अध्ययन करते समय आपको एक अलग प्रकार का आनंद देखे। बिल्कुल सीधे साधे है, इसलिए आपको बड़ी आसानी से यह पद जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम मीरा के पदों के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।